हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। एपिसोड के स्टार्ट में हमें आरव को वेदांत जी के साथ दिखाते हैं। दोनों खाने की टेबल पे बैठे होते हैं। फिर वेदांत जी खाना खाना शुरू करते हैं तो आरव से खाने के बारे में पूछते हैं तो आरव उन्हें कहती है कि वो पहले से ही खा चुकी है। फिर आरव का चेहरा देखते हुए वो आरव से पूछते हैं कि क्या कोई परेशानी है, तो आरव उन्हें मना कर देती है। आंट जी कहते हैं कि फिर शायद तुम मेरे लिए इतना सारा खाना बनाकर थक गई होगी, मुझे माफ करना। आरव कहती है कि बिल्कुल नहीं, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप बहुत सारे गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज करते हैं। आप किसी को भी उनके औकात से नहीं जांचते, बल्कि सबको ही एक बराबर तरह से ट्रीट करते हैं और मुझे आप पर बहुत फख्र है। आरव आंट जी को सुखमियों के साथ बेगची जाने के बारे में कुछ भी नहीं बता पाती। फिर आरव आंट जी को एक लेटर लिख देती है और उसमें सब कुछ उन्हें बता देती है। क्वीन जीसू को दिखाते हैं जिसे पता चलता है कि मैक्सोन भी बेगते जा रहा है, तो वो कहती है कि आखिर उसको मेरी बात ना मानने की क्या जरूरत थी, उसने अपनी माँ का मजाक बना के रख दिया है। क्वीन जीसू बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और रो भी रही होती हैं। फिर हमें सुयोंग को दिखाते हैं जो आरव से बातें कर रही होती है और रो रही होती है और कहती है कि बैंड्रियो मुझसे पूछे बिना इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकता है। आरव कहती है कि तुम मेरे सामने ऐसा कैसे कह सकती हो, मैं भी तो जा रही हूँ ना, तुम मेरे बारे में भी तो सोच सकती हो। सुयोंग कहती है कि वो जा रहा है तो उसे कुछ न कुछ तो देना ही चाहिए ना, तो आरव कहती है कि तुम उसे क्या दोगी, तो सुयोंग कहती है कि मैं उसे अपने बाल दूंगी। आरव कहती है कि देवी जी ये कुछ ज्यादा तकलीफ दे नहीं होगा। सुयोंग कहती है कि अच्छा है ना, ये तकलीफ दे होगा तो मुझे वहाँ जाकर वो याद तो करेगा ना, और मैं नहीं जानती मैं उसे दोबारा देख भी पाऊंगी या फिर नहीं, तो इतना तो करना बनता है। फिर हमें मोम्योंग को दिखाते हैं। हान सियोंग उससे कह रहा होता है कि मैं भी तुम्हारे साथ बेगची जाऊंगा। मोम्योंग उसे मना करता है और कहता है कि अगर तुम्हें जाना ही था तो तुमने अंदर कहा क्यों नहीं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो हान सियोंग कहता है कि तुम होरांग मास्टर से बात करो ना, तो मोम्योंग कहता है कि तुम किसी और से जाकर कह लो। तो हान सियोंग कहता है कि नहीं, मुझे कोई और नहीं पसंद, मुझे तुम ही पसंद हो। डैंसी भी वहाँ पर आ जाता है। मोम्योंग कहता है कि अच्छा तो तुम्हें मुझमें क्या पसंद है, तो हान सियोंग कहता है कि पता नहीं, लेकिन तुम मुझे बहुत पसंद हो। फिर डैंसी आगे आता है और हान सियोंग को पीछे करते हुए मोम्योंग से माफी मांगता है। तो मोम्योंग कहता है कि अच्छा है तुम यहाँ पर आ गए, अगर ये ऐसे ही मेरा पीछा करता रहा तो कहीं ये बेगची न पहुँच जाए। फिर मोम्योंग जाने लगता है तो हान सियोंग पीछे रोने लगता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। पाहु को दिखाते हैं जो बहुत ही सैड होकर बैठा होता है। मैक्सोन वहाँ पर आता है तो पाहु खड़ा नहीं होता। तो मैक्सोन कहता है कि अच्छा अब तो मेरी इज्जत भी नहीं करोगे। पाहु कहता है कि मेरी टांगों में अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, आप प्लीज मुझे थोड़ी देर ऐसे ही रहने दें। तो मैक्सोन कहता है कि तुम मेरी बराबरी करना चाहते हो क्या। तो पाहु खड़ा होता है और कहता है कि आपने वो पैगाम पढ़ा था, महारानी ने आपसे कहा था कि आप यहीं पर रहना, लेकिन आपने उनकी बात नहीं मानी। आपको ऐसा क्यों करना था, और आपने मुझे बताया भी नहीं, और इतने खतरनाक सफर पर आप जा रहे हो, और इस सफर में मैं भी आपके साथ नहीं आ सकता। आप 7 साल के थे जब मैं आपको महल से बाहर लेकर आया था, आपको मैंने पाला है। पाहु रोने वाला हो जाता है तो मैक्सोन उसे कहता है कि ठीक है बस करो। तो पाहु रोने लगता है। फिर हमें बैंड्रियो को दिखाते हैं जो होरांग ग्रे से बाहर आता है तो उसे सुयोंग दिखती है। वो सुयोंग के पास आता है तो सुयोंग उसे अपने बाल देती है। सुयोंग कहती है कि तुम अपना ख्याल रखना, और कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लगा मैंने तुम्हें ये दिया है। तो बैंड्रियो जल्दी से कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। सुयोंग उसे अच्छे से अपना ख्याल रखने को कहती है और बैंड्रियो के चिक पे किस करती है, जिससे कि बैंड्रियो भी शॉक हो जाता है। सुयोंग उसे कहती है कि तुम सही सलामत वापस आना और मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। फिर सुयोंग जाने लगती है तो बैंड्रियो उसे पकड़ता है और उसे किस कर लेता है। बैंड्रियो खुशी खुशी होरांग ग्रे में घूम रहा होता है तो उसका मूड खराब करने के लिए खांगसांग उसके पास आता है और कहता है कि अब तुम तैयार हो जाओ और इस बार यंगशिल गुरु को नाराज मत करना। फिर मैक्सोन भी तैयार होकर जा रहा होता है तो पाहु उसे कहता है कि क्या आप अपने फैसले पर दोबारा गौर नहीं कर सकते। तो मैक्सोन कहता है कि बिल्कुल नहीं। तो पाहु नीचे बैठकर रोने लगता है। तो मैक्सोन कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, और रोना बंद करो, ये मेरा हुक्म है। और फिर मैक्सोन वहाँ से चला जाता है। मोम्योंग के पास डैंसी होता है और वो कहता है कि अगर तुम जिंदा वापस आ गए तो मैं ये फैसला कर पाऊंगा कि तुम मेरे गुरु बनने के काबिल हो या फिर नहीं। मोम्योंग कहता है कि हो सके तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि हम दोनों एक बराबर हैं। फिर सुखमियो भी जाने के लिए तैयार होकर आ जाती है। फिर सभी होरांग के सामने होरांग मास्टर और क्वीन जीसू आते हैं। क्वीन जीसू और होरांग मास्टर सभी होरांग से यही कहते हैं कि आपको सुखमियो की हिफाजत करनी है। आप सभी हमारी तरफ से अमन का पैगाम लेकर बेगची जा रहे हैं और अमन फैलाने के लिए आपको जो कुछ करना पड़े आप वो करना, और सभी सही सलामत वापस आना। फिर ये सभी बेगची के लिए जाने लगते हैं। फिर हमें सूहो का फ्लैशबैक दिखाते हैं। किम सियोक सूहो से पूछते हैं कि उस दिन महारानी ने तुमसे क्या कहा था, तुमने मुझे बताया नहीं। तो सूहो कहता है कि महाराज की हिफाजत करना यानी कि महारानी की हिफाजत करना है, ऐसा ही है ना। और सूहो के जाने की वजह यही होती है कि उसे महाराज की हिफाजत करनी है। फिर हमें बैंड्रियो की वजह दिखाते हैं। योंगशिल बैंड्रियो से कहता है कि तुम्हें बेग से जाना होगा। तो बैंड्रियो कहता है कि मुझे वहाँ क्यों जाना है। तो योंगशिल उसे एक खत देता है और
और कहता है कि बेची के राजकुमार को तुम्हें ये खत देना होगा और वो भी किसी को पता न चले। तो बेंड्रयू कहता है कि ये क्या है। तो योंगशिल कहता है कि ये एक जुआ है जो मैं सिला के लिए खेल रहा हूँ, तो तुम्हें ये बेची के राजकुमार को देना होगा। फिर मैक्सॉन क्वीन जीसू की बात को याद करता है। क्वीन जीसू कहती है कि तुम्हारी एक गलत हरकत से सबकी जान जा सकती है, तो तुम जो भी करो उसे सोच समझ के करना। और मो म्योंग आंजी की बात को याद करता है जब उन्होंने कहा था कि तुम आरो की हिफाजत करना, और फिर यही इन चारों की वजह होती है बेची जाने की। आंजी भी आरो का लिखा हुआ खत पढ़ते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहते हैं कि आखिर ये सब कुछ कब तक चलेगा। फिर वेद आंजी के पास ये कोंग आता है और कहता है कि तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो, शराब खाने में तुम बिना शराब के बैठे हुए हो, आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ है। तो आंजी कहते हैं कि आज मैं फैसला करके रहूंगा कि क्वीन जीसू को कैसे खत्म करना है। फिर सभी होरांग शाम होने की वजह से एक जगह पर रेस्ट करते हैं। मो म्योंग सुकम्यू के पास आता है और उसे कहता है कि तुम आरो को यहाँ पर क्यों लेकर आई हो। सुकम्यू कहती है कि मैं उसे तो नहीं लेकर आई, लेकिन मैं अपने साथ एक ऐसा होरांग जरूर लेकर आई हूँ जिसपे मुझे पूरा यकीन है और वो अभी मेरी आंखों के सामने है। तो मो म्योंग कहता है कि अगर ऐसा ही था तो तुम मुझे पहले बता देती, तुम्हें मेरी बहन को लाने की जरूरत न पड़ती। तो सुकम्यू कहती है कि फिर भी एक वेद और दासी तो हमें चाहिए ही थी ना, इसीलिए हम उसे अपने साथ लेकर आई हूँ। फिर एक मधुमक्खी सुकम्यू के पास आती है जिसे मो म्योंग अपने हाथ से पकड़ लेता है और सुकम्यू डर जाती है। डरने की वजह से सुकम्यू की हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है और उसे सही से सांस नहीं आती। सुकम्यू गिरने वाली होती है तो मो म्योंग उसे पकड़ लेता है। तो सुकम्यू उसे कहती है कि कुछ देर के लिए बस ऐसे ही खड़े रहो, और फिर आरो भी उन दोनों को इस तरह से देख लेती है। बेंड्रयू को दिखाते हैं जो सुयोंग के बारे में सोच रहा होता है और बहुत खुश हो रहा होता है। सुहो उसके ऊपर पानी फेंकता है और कहता है कि किस सोच में डूबे हुए हो। बेंड्रयू जल्दी से वहाँ से जाने लगता है तो सुयोंग को गिफ्ट नीचे गिर जाता है। तो सुहो उसे उठाकर देता है और उससे पूछता है कि वैसे ये है क्या। तो बेंड्रयू बस उसे थैंक यू कहकर चला जाता है। तो सुहो कहता है कि थैंक यू, आज से पहले तो इसने मुझे कभी नहीं कहा। फिर मो म्योंग सुकम्यू को एक रूम दिखाता है और उसे बताता है कि कल सुबह हम बेची पहुंच जाएंगे, तो आज रात तक आपको यहीं रहना पड़ेगा। फिर मो म्योंग जाने लगता है तो सुकम्यू से कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने उस वक्त मुझे संभाल लिया और मैं नहीं चाहती थी कि कोई हमें ऐसे देखे, वरना तुम नहीं जानते कि मुझे कितनी ज्यादा शर्मिंदगी होती। तो मो म्योंग कहता है कि मैं जानता हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ। मैक्सॉन भी अपने महाराज बनने के बारे में ही सोच रहा होता है। आरो को दिखाते हैं, वो भी इसी बात को लेकर रो रही होती है और कहती है कि आज मैं नहीं रोऊंगी। इतने में ही मैक्सॉन वहाँ पर आता है और आरो उसे देखकर कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर मेरे लिए नहीं आए हो, बल्कि तुम तो सुकम्यू को देखने के लिए आए हो। मुझे तो तुम्हारे लिए इतनी फीलिंग्स आती हैं, लेकिन शायद तुम्हें मेरे लिए कुछ महसूस नहीं होता, और हालांकि तुम अभी मेरे सामने हो उसके बावजूद भी मैं तुम्हें ही मिस कर रही हूँ। मो म्योंग आरो के हाथ की चोट को देखता है और कहता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हो रहा, और मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हुई थी, इसलिए ही मैं तुमसे नजरें नहीं मिला पा रहा था, मैं तुमसे मिल नहीं पा रहा था। फिर इसी तरह से वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म करते हैं और एक दूसरे को हक कर लेते हैं। इतने में ही वहाँ पर गाँव के बहुत से लोग हाथों में मशाल लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। मो म्योंग आरो को अंदर भेज देता है। बेंड्रयू और सुहो भी वहाँ पर आ जाते हैं। आरो जाकर सुकम्यू को बताती है कि हम पर लुटेरों ने हमला कर दिया है, वो बहुत ही खतरनाक है और हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। सुहो कहता है कि ये लोग कौन है और क्या ये हमें मारने के लिए यहाँ पर आए हैं। मो म्योंग कहता है कि ये तो मैं नहीं जानता कि ये लोग कौन है, लेकिन हमारे तोहफे जो हम बेची के लिए लाए हैं। सुहो कहता है कि क्या ये लोग हमारे तोहफे चुराने के लिए आए हैं, लेकिन हम इन्हें ऐसा नहीं करने दे सकते। सुहो अपनी तलवार निकाल लेता है। मैक्सॉन आता है और सुहो की तलवार नीचे फेंक देता है और कहता है कि जरा इन लोगों की हालत तो देखो। मो म्योंग देखता है तो कहता है कि शायद भूखा रहने की वजह से ये लोग अब चोरी पर उतर आए हैं। सुहो कहता है कि चाहे जो भी हो, लेकिन हम इन्हें ऐसे जाने नहीं दे सकते। मैक्सॉन उसके आगे आ जाता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम इन्हें नहीं मार सकते, ये सब लोग पिसिला की आवाम है। ये सब बातें सुनते ही वो सभी लोग अभी के लिए तो भाग जाते हैं। सुहो मैक्सॉन से कहता है कि ये तुमने क्या किया और इन लोगों को ऐसे क्यों जाने दिया, और जोर से एक मैक्सॉन को पंच मारता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से अगर महारानी और महाराज पर कोई भी परेशानी आई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैक्सॉन कहता है कि इन लोगों की ऐसी हालत देखने के बाद भी क्या तुम उस महाराज की इज्जत करोगे, वो सिर्फ एक बेवकूफ और डरपोक महाराज है। सुहो को गुस्सा आता है और वो मारने लगता है तो मो म्योंग उसे पकड़ लेता है। फिर सुबह में वो लोग देखते हैं कि उनके सारे तोहफे चोरी हो चुके होते हैं। बेंड्रयू कहता है कि वो लोग कौन थे और क्या वो जानते थे कि हम यहाँ से गुजरेंगे। मो म्योंग कहता है कि वो सभी एक मामूली किसान हैं और भूख और प्यास की वजह से वो लुटेरे बन जाते हैं। सुकम्यू वहाँ पर आती है और देखकर कहती है कि क्या हमारे सारे तोहफे चोरी हो गए हैं। सुहो कहता है कि मुझे माफ कर दे, मैं भी उनका पीछा करता हूँ और सारे तोहफे वापस लेकर आता हूँ। मो म्योंग कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं, उन गरीब किसानों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, अब तक तो उन्होंने सब कुछ बेच भी दिया होगा। फिर सुकम्यू गुस्से में अंदर चली जाती है। सुहो मैक्सॉन से कहता है कि अगर तुमने मुझे ना रोका होता तो आज ये सब ना होता। सुहो और बेंड्रयू के जाने के बाद मो म्योंग मैक्सॉन से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, वो
वो तो तुम्हारे कुछ नहीं लगते, फिर तुमने उन्हें मारने से क्यों रोका? मैकजॉन कहता है कि तुम्ही ने तो कहा था कि वो सब गरीब किसान है और वो सभी सिला की आवाम है और सिला में कोई भी बिना गलती के नहीं मरेगा। फिर सुकमी उन सबसे कहती है कि मैं किसी भी हाल में सिला वापस नहीं जाऊंगी। सुहो कहता है कि हमारे सारे तोहफे चोरी हो चुके हैं, जबकि हम वहाँ पर जंग ना करने का पैगाम लेकर जा रहे हैं, तो ऐसे में हम कैसे जा सकते हैं? सुकमी कहती है कि 4 दिन बाद बेगची के महाराज का बर्थडे है और बेगची का राजकुमार बहुत ज्यादा गुस्से वाला है और वो जरूर अपने महाराज को तोहफे के तौर पर सिला पर हमला करके उन्हें दे देगा। तो हमें बेगची के महाराज की सालगिरह से पहले पहले ही वहाँ पर जाना होगा। फिर हमें वेदांत जी को दिखाते हैं जो महल आते हैं। क्वीन जिसू मैकजॉन के बारे में ही सोच रही होती है और बहुत ज्यादा परेशान होती है। वेदांत जी क्वीन जिसू के पास आते हैं तो क्वीन जिसू उन्हें चेक करने का कहती है। वेदांत जी कहते हैं कि मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि आइंदा मैं आपका इलाज नहीं करूंगा। तो क्वीन जिसू कहती है कि ऐसा क्यों? आन जी कहते हैं कि सिला राज्य के बाहर बहुत बुरी बीमारी फैली है और मुझे उन सबका इलाज करने के लिए जाना है। क्वीन जिसू कहती है कि उन 2 कोरी के लोगों के लिए तुम मेरा इलाज करने से मना कर रहे हो। आन जी कहते हैं कि आप किसी भी शाही वेद से अपना इलाज करवा सकती हैं। तो क्वीन जिसू कहती है कि मुझे किसी भी शाही वेद पर यकीन नहीं है, तुम अच्छे से जानते हो। आन जी कहते हैं कि मेरा इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। क्वीन जिसू कहती है कि क्या तुम अब महारानी के हुक्म के खिलाफ जाओगे? तो आन जी कहते हैं कि हाँ, तो फिर तुम क्या कर लोगे? क्या तुम मुझे भी मार दोगी? तो क्वीन जिसू रोते हुए कहने लगती हैं कि तुम अब ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, अगर तुम चले गए तो मैं अकेली हो जाऊंगी। आन जी कहते हैं कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं आपको छोड़कर जा ही नहीं सकता क्योंकि मैं कभी लौटकर आपके पास आया ही नहीं था। आन जी वहाँ से चले जाते हैं और क्वीन जिसू बहुत ही बुरी तरह से रोने लगती हैं। फिर हमें सभी होरांग को दिखाते हैं जो नदी के पास होते हैं। आरो भी सबको देख रही होती है और फिर नदी के पास से चली जाती है। मोम्योंग सबसे कहता है कि हमें आज रात यहीं पर रुकना होगा और सुबह से कहता है कि तुम लकड़ियां ले आओ, तब तक मैं कहीं रहने का बंदोबस्त करता हूँ। और 2 सिपाहियों से कहता है कि आप लोग कुछ खाने के लिए ला सकते हैं तो ले आएं। बैंड्रियो कहता है कि तुम कौन होते हो सबको हुक्म देने वाले? तो सुहो कहता है कि तुम्हें उससे क्या लगे और उसे अपने साथ ले जाता है लकड़ियां लाने के लिए। आरो को दिखाते हैं जो वहाँ के लोगों को कहानी सुना रही होती है और सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर वो आरो से कहते हैं कि क्या कहानी में जो लड़की और लड़का है क्या वो राजकुमारी और मोम्योंग है? तो आरो कहती है कि नहीं, आपने लड़के के बारे में तो बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन लड़की वो नहीं है, लड़की बिल्कुल मेरी जैसी दिखती है। फिर हमें सुहो और बैंड्रियो को दिखाते हैं। सुहो ने बहुत सी लकड़ियां इकट्ठी कर ली होती हैं तो बैंड्रियो उसके पास आता है और उससे कुछ लकड़ियां ले लेता है। फिर जब वो दोनों नदी किनारे से गुजर रहे होते हैं तो बैंड्रियो पानी में गिर जाता है और सारी लकड़ियां भी पानी में गिर जाती हैं। सुहो कहता है कि ये तुमने क्या किया, सारी लकड़ियां पानी में गिरा दी। बैंड्रियो गुस्से से बोलता है तो सुहो भी लकड़ियां फेंकते हुए पानी में आ जाता है और फिर वो दोनों एक दूसरे पर पानी फेंकने लगते हैं। बैंड्रियो सुहो से कहता है कि ऐसा मत करो वरना तुम पछताओगे। तो सुहो कहता है कि मैं सुहो हूँ, मैं पछताता नहीं हूँ। और फिर वो दोनों एक दूसरे को पानी में फेंकने लगते हैं। फिर दोनों बाहर बैठे होते हैं। बैंड्रियो सुयोन की गिफ्ट को साफ करता हुआ उसे वापस अपने कपड़ों में रख लेता है। सुहो कहता है कि मैं जानता हूँ कि सुयोन तुम्हें पसंद करती है और मुझे पता है कि तुम उसे पसंद नहीं करते, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर भी तुम उसे हाँ मत कहना क्योंकि हम दोनों अभी अभी करीब आए हैं, तो मैं नहीं चाहता कि हमें कोई दरार पड़े। फिर सभी आग जलाकर बैठे हुए होते हैं। मोम्योंग मैकजॉन से कहता है कि हमें बारी बारी पहरा देना होगा, यहाँ पर बहुत सारे लुटेरे हैं। इतने में ही जो सिपाही खाना लेने गए होते हैं वो आते हैं और कहते हैं कि हमें माफ कर दे, हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिला। मोम्योंग कहता है कि लगता है हमें आज भी भूखा ही सोना पड़ेगा। तो मैकजॉन दूसरी तरफ देखता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि आज हमें भूखा सोना पड़ेगा। फिर सभी आरो की तरफ देखते हैं जो बहुत सारा खाना लेकर आई होती है। मैकजॉन कहता है कि तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें ये सारा खाना पहाड़ी लोगों ने दिया है? आरो कहती है कि दुनिया में बहुत से अच्छे लोग हैं और उनका दिल बहुत बड़ा है और वो हमेशा अपना खाना मिल बांट के ही खाते हैं। चलो अब खाना शुरू करते हैं। और फिर यहीं पर हमारा पार्ट कंप्लीट हो जाता है। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।